हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से प्रेरणादायक हो जाए। जी हाँ, मैं प्रेरणादायक कहानी के द्वारा आपको और सभी को, समाज के अधिकांश लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सीख भरी कहानी, छोटे छोटे विचार युक्त जो सार होते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कभी कभी तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारा जो कि ये नकारात्मक से हम सकारात्मक सोच में आ जाते हैं और हमारी जीवन पद्धति, शैली सब बदल जाती है और हम एक अच्छे नागरिक की तरीके से या सही दिशा का चयन करते हैं। तो ऐसी कहानी है कि उसके पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कोटेशन के रूप में कि कभी कभी ऐसा होता है कि या कहा जाता है कि गलत व्यक्तियों का चयन हमारे जीवन को प्रभावित करे या ना करे। मान लीजिए कोई भी गलत व्यक्ति है, हमने उसको जब चयन किया है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है या नहीं करता है हमारे ऊपर होता है। लेकिन अगर एक सही व्यक्ति की उपेक्षा, सही व्यक्ति है, वो उपेक्षा हमें जीवन भर पछतावे पर मजबूर कर देती है। या गलत निर्णय लेने पर, किसी ने भी गलत निर्णय ले लिया तो वो स्वयं ही पछताएगा और दूसरे का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसी से संबंधित एक कहानी मैंने का चयन किया है जिसका शीर्षक है न्याय हो तो ऐसा। तो एक बार की बात है, एक राजा था, महानुभाव, ईमानदार, न्यायप्रिय बहुत ज़्यादा था, नाम था कर्ण देव। तो क्या हुआ कि वो समय समय पे न्याय की बातें किया करता था और अपनी प्रजा को हमेशा ज्ञान दिया करता था और ये भी ज्ञान देता था कि क्या सही है क्या गलत है, कब कैसा व्यवहार करें, कब किस व्यवहार को त्याग देना चाहिए, अच्छे बुरे का, सफलता असफलता का, उचित अनुचित की राय मशवरा वो दिया करता था। और उसे जानवरों से और वृक्षों से बहुत प्रेम था। नेचुरली प्रजा से तो था ही उसको, लेकिन अबव ऑल जानवर और उसके साथ साथ वृक्षों से उसे बहुत प्रेम था। अब एक बार की बात है, और अक्सर वो कहता भी था कि भाई, राजा कहते थे कि हम सबको वृक्ष का रोपण करना चाहिए और वृक्ष की सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन प्रजा थी अपना करती थी, जैसा भी राजा आदेश देता था। खैर, उसी शहर में एक गांव से आया हुआ था, ग्रामीण था, लेकिन उसकी ज़मीन शहर के आस पास थी, गांव के सीमा और शहर की सीमा के पास थी। तो उसने अपना मकान बनवाना चाहा। तो उसके आंगन में वो एक विशाल आम का वृक्ष था, वो आड़े आ रहा था। बस उसने आगे देखा ना पीछे देखा, कटवा डाला सारा का सारा पेड़, ठूंठ सब खत्म, मकान बनवा डाला। अब कटते ही थोड़े दिन बाद जब मकान की सब नींव हो गई तो उड़ते उड़ते खबर कर्णराज को भी पहुँची, राजा के पास भी पहुँची। तो उन्होंने बिल्कुल से तिलमिला गए, बोले ये ऐसा भी है, ग्रामीण आकर के मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। उसने तुरंत आज्ञा दी अपने मंत्रियों को कि जाओ उस ग्रामीण को लेकर के पकड़ के लेके आओ। सब ग्रामीण लेकर के आए उसको, सब प्रजा जो की थी, जो सैनिक थे, उनको उसको ग्रामीण को पकड़ करके लेके आए। अब वो तो गिड़गिड़ाने लगा। तो राजा ने कहा कि तुमने तो बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, मैंने तो मुनादी करवा दी थी, कोई भी नहीं इस तरह करेगा। तो माँ बाप की दुहाई देने लगा, अपने बच्चे की दुहाई देने लगा, छोड़ दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ही जो कि घर का कार्य करने वाला करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, अगली बार ये गलती नहीं होगी। लेकिन ना भाई, राजा ने एक ना सुनी और उसने कहा कि मैं तो सज़ा सुनाऊंगा। अब कुछ मंत्री थे, सैनिक थे, सोचने लगे बताओ, जरा सा पेड़ काटा है और राजा ने सज़ा सुना दी। दूसरे लोग मन में खुश भी थे कि चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि राजा ने कहा कि तुम जो तालाब है यहाँ से 3-4 किलोमीटर, उस तालाब के चारों ओर तुम एक साल में कम से कम 20-25 पेड़ लगाओगे तरह तरह के, और ये कार्य तुम्हें 5-6 साल तक करना है। चलो, माफ़ी के तरीके से सोचा, उससे चला गया। अब कुछ लोग थे जो पीछे से निंदा करने वाले बच जाते, कहते ये भी कोई सज़ा हुई, अरे पेड़ काटा है, राजा को जब मुनादी करवा दी कि कोई पेड़ नहीं काटेगा तो एक कठोर दंड देना चाहिए। ये कुछ भुन भुन करने लगे। अब क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके बीत गए 5-6 वर्ष बीत गए। लेकिन जब एक राजा ने सोचा, उस राजा ने सोचा कि ये ग्रामीण की बात कितनी सही है, कर रहा है कि नहीं, और मैंने जो सैनिक को और प्रजा को के लोगों को
मंत्री लोगों को आज्ञा दी थी कि तुम पेड़ की रखवाली करोगे, मैं देखना चाहता हूँ उन्होंने 5-6 साल में क्या किया भी है कि नहीं किया है। तो वो गए, स्वयं गए, कुछ मंत्रियों के को लेकर, सलाहकार को लेकर के उस तालाब के पास पहुँचे। बाकी उन्होंने अपनी प्रजा से भी कहा, और आसपास के गाँव के लोग भी थे, शहर के लोग भी थे, समझे आके सब लोग आ गए। तब देखा, अरे तालाब तो बिल्कुल बदल चुका था। तालाब तो था ही, लेकिन आसपास हरियाली, हवा, पेड़ ऊंचे ऊंचे, उसमें फल लगे हुए थे, कहीं अमरूद के, कहीं आम के, कहीं किसी चीज़ के फल लगे हुए थे। बड़े देखने वाले चकित रह गए एकदम से। सबकी जो राय थी कि अरे राजा को सज़ा कठोर सुनानी चाहिए थी, सबकी राय इस मामले में बदल गई। तो ये थी सज़ा, ये थी न्याय हो तो ऐसा हो। तो इससे हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि हमने वृक्ष लगा कर के उनकी देख रेख करें। यदि हम सब मिल कर के देख रेख करते हैं वृक्ष लगाकर, तो अपने आसपास के परिवेश को हम सुंदर खुशनुमा बनाते हैं। हवा चलती है, लोग पथिक जो होते हैं उसके छांव तले राहत पाते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। और एक न्यायाधीश को भी हमेशा विचार करके ही सज़ा सुनानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि गलती करने वाला तो सुधरता ही है, साथ ही उस सज़ा से दूसरों को भी ज्ञान मिलता है। तो ये था राजा का न्याय। अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मैं एक कहानी जो कि सीखप्रद होती, प्रेरणादायक होती है, कहानी के साथ उपस्थित होंगी। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, फार्मेसी, सेंट डिग्री कॉलेज, कानपुर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।